बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। तो जी गाइस, आज इस कदर खूबसूरत बुटीक स्टाइल में हम टीन एज गर्ल्स के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा खूबसूरत ड्रेस डिज़ाइन करने वाले हैं इन बटन्स और लेस के साथ। और ये जो मेरे पास एंकर थ्रेड्स हैं ना, तो इनके साथ हम डिज़ाइनिंग करेंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी सा यानी कि डिज़ाइन है और इंशाल्लाह आई होप सो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ये देखिए, मेरे पास एंकर थ्रेड्स के कलर्स हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी चॉइस के मुताबिक ये तमाम कलर्स ले सकती हैं जो कि आपके ड्रेस के ऊपर सूट करें। मेरे पास ये डार्क ग्रे कलर का स्टफ़ है और ये समर खद्दर है, तो इसके ऊपर मैं डिज़ाइनिंग करूँगी और इन मल्टी बटन्स के साथ हमने इसकी एम्बेलिश्ड मिंट करनी है। तो गाइस देखें, जो पूरा अर्ज़ होता है तकरीबन 32 इंच का था, तो मैंने उसको ऐसे फ़ोल्ड करके रख लिया था। ये देखें, डबल फोल्ड करके मैंने रखा हुआ है। हमने अब क्या करना है कि हमने लेफ़्ट साइड से 3 इंच बढ़ा के लेना है। देखें, कटिंग स्पेशली इसकी कटिंग बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आपको कटिंग की समझ नहीं आएगी तो स्टिचिंग आसान है, लेकिन कटिंग थोड़ी सी ट्रिकी है। कटिंग को ही आपने समझना है। तो देखिए गाइस, मैंने लेफ़्ट साइड से 3 इंच बढ़ाया है। जो शर्ट का हमारा लेफ़्ट साइड है, जो हमारी लेफ़्ट साइड पे आएगा, वहाँ से मैंने 3 इंच बढ़ा के शर्ट को लिया है। और देखिए, बंद साइड मेरी तरफ है। पहले मैंने 3 इंच पे मार्क किया है। गले की जो विड्थ होगी वो 3 इंचज़ होगी, तो उस पर मैंने पहले मार्क किया है। ये देखें, उसके बाद 3 इंच के बाद मैंने 2 इंच पे मार्क किया है और उसके बाद 1.5 इंच पे फिर मैंने 2 निशान लगाए हैं। इस मेथड को आपने समझना है। और इसी तरीके से मार्क करने के बाद अब हम इसको ऐसे फोल्ड करके थोड़ा सा ऐसे हाथों से थपथपाएंगे, ताकि जो मार्क्स हैं यानी कि निशानात हैं वो दूसरी तरफ भी आ जाएं। अब हमने क्या करना है, जो थर्ड मार्क है हमारा, वहाँ से हम पकड़ेंगे दोनों साइड से कपड़े को और इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। और जो सेकंड मार्क है, यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। दूसरे मार्क को हमने जो नीचे की तरफ मार्क लगाया था उसके साथ मिला देना है। यहाँ ऊपर हमने एक सिलाई लगानी है, यानी कि एक बॉक्स प्लेट की तरह हम सिलाई लगाएंगे, एक बॉक्स प्लेट ही डालेंगे एक्चुअली। ये देखिए गाइस, मैंने इसको आयरन करके अच्छी तरीके से बिठा लिया था। अब मैं उसी लाइन के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। बेसिकली हम ये पट्टी अपनी प्लेकेट रेडी करेंगे, साइड प्लेकेट रेडी करेंगे। देखें गाइस, अब हमने यानी कि बॉक्स प्लेट लगाने के बाद अब हम कटिंग करेंगे। देखिए, 7 इंच मैंने शोल्डर रखा है। इस तरीके से बंद साइड मेरी तरफ है और ओपन जो साइड है वो दूसरी तरफ है। तो 7 इंच पे मैंने शोल्डर का मार्क लगाया है ऐसे, और 7 इंच पे ही मैंने आर्म होल को मार्क किया है इस तरीके से। ये स्मॉल साइज़ के लिए परफेक्ट साइज़ है, यानी कि बहुत जो स्लिम सी बच्चियाँ होती हैं उनको ये इजीली आ जाएगा। देखिए गाइस, 10 इंच पे मैं एक मार्क करूँगी, क्योंकि 18 इंच हमें चेस्ट जो है रेडी चाहिए, तो हम 10 इंच पे मार्क करेंगे ऐसे। ये मैंने चेस्ट का मार्क लगाया है। बाकी जो फिटिंग का मार्क है वो मैं ऐसे ही रैंडमली ही ड्रॉ करूँगी, क्योंकि ये हमने ए लाइन कटिंग में एक टॉप रेडी करना है बेसिकली। तो गाइस, लेंथ मैंने जो इसकी ली थी वो तकरीबन 36 इंचज़ रखी थी, क्योंकि हमने इसके नीचे फ्रिल भी ऐड करना है, तो इस वजह से मैंने पहले लेंथ को शॉर्ट रखा है। 36 इंचज़ पे मैंने लेंथ को रखा है। आप अपने बच्चियों के साइज़ के अकॉर्डिंग आपने अपनी बच्चियों की लेंथ रखनी है और विड्थ रखनी है। तो गाइस देखिए, कटिंग करने के बाद मैंने आर्म होल की एक्स्ट्रा जो डीप कट होता है वो कटिंग की है। उसके बाद शोल्डर को रेप कट किया है और फ्लेयर से मैंने ऐसे 1.5 इंच पे रेप कट किया है ऐसे। आई होप सो गाइस आपको यकीनन समझ में आ गया होगा। तो देखिए गाइस, ये है हमारी पट्टी। अब इसको हम इस तरह फोल्ड करके एक टॉप स्टिच लगा के बिल्कुल एक पट्टी की तरह रेडी कर देंगे। साइड प्लेकेट यानी कि रेडी होगी, जो ऊपर से शुरू होगी और नीचे फ्लेयर तक जाएगी। तो गाइस ये देखें, अब मैंने बैक साइड को फैला के रख दिया था, उसके ऊपर मैंने रखा है फ्रंट साइड को, और अब मैं बैक साइड के ऊपर मार्क कर रही हूँ, शर्ट के बैक साइड के ऊपर। ऐसे हमने मार्किंग करनी है और फ्रंट साइड को हम रिमूव कर देंगे और फिर हम बैक साइड की कटिंग करेंगे इस तरीके से।
कटिंग को थोड़ा सा समझना है आपने। अगर आपको कटिंग समझ में नहीं आएगी तो स्टिचिंग आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। और सेम प्रोसेस से मैंने बैक साइड को भी कट कर दिया है। देखिए गाइस, अब मैं स्लीव्स की लेंथ ले रही हूँ। मैंने थोड़ा वाटर स्प्रे किया था, इसको आयरन किया था, इस वजह से आपको ये पानी के निशान नज़र आ रहे हैं। तो स्लीव की जो लेंथ मैंने रखी है टोटल 17 इंच रखी है, जो कि सिलाई में जाने के बाद हमारे पास 15.5 इंचज़ रह जाएगी। ये देखें गाइस। अब इसके आगे हमने एक चौड़ा कफ स्टाइल में हमने कपड़ा ऐड करना है। ये मेरे पास तकरीबन, ये मैंने पूरा अर्ज ही लिया था, यानी कि 32 इंच लंबी पट्टी है और इसकी विड्थ 8 इंच है। इस बात का ख्याल रखना है आपने। और ये साइज़ रेडी होकर तकरीबन हमारे पास आ जाएगा 24 से 23 इंच रह जाएगा स्टिच होने के बाद। और हमें इतनी ही लेंथ रिक्वायर्ड है, यानी कि अगर आपने अपनी बच्चियों को बनानी है तो आपने 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। तो इस तरीके से गाइस हम जो स्लीव्स है इनकी भी कटिंग कर लेंगे। और स्लीव्स की जो विड्थ है वो तकरीबन 7.5 से 8 इंचज़ है। और इस तरीके से हम फ्रंट से स्लीव्स को, उसका जो आर्म होल है मतलब, उसको कट कर देंगे। देखें गाइस, ये वो पट्टी है जो हमने फ्लेयर के ऊपर फ्रिल को अटैच करना है। ये फ्रिल वाली पट्टी है जिसकी लंबाई जो है 9.5 इंचज़ है। और ये तकरीबन, ये हमने बहुत ज़्यादा लंबी पट्टी लेनी है। एटलीस्ट इसकी जो हमें, क्योंकि हमने फ्रिल लगानी है तो 58 इंचज़ हमने ये लंबी पट्टी ली है ऐसे। और 9.5 इंच इसकी चौड़ाई है मतलब। तो इस तरीके से हमने ये वाली पट्टी जो है फ्रिल बना के फ्लेयर के ऊपर जॉइंट करनी है। अब देखिए गाइस, वो पट्टी जो हमने प्लेकेट रेडी की थी उससे हम 1-1 इंच के फासले पे ऐसे मार्क करेंगे और ऐसे पूरी शर्ट पे हम लाइंस ड्रॉ कर देंगे 1-1 इंच के फासले से। इस तरीके से देखिए गाइस, ये लाइंस आपने उल्टी साइड पे ड्रॉ करनी है, इस बात का ख्याल रखना है। देखिए मैं उल्टी साइड पे लाइंस को ड्रॉ कर रही हूँ और जितनी भी लाइंस हमने ड्रॉ करनी है उनके दरमियान जो गैप रहेगा वो 1 इंच का रहेगा। इस तरीके से आपने जितना भी हमारा जो राइट साइड का हिस्सा बच गया था उसके ऊपर हम सारी ऐसे लाइंस ड्रॉ कर लेंगे ऊपर से लेके नीचे तक, इस तरीके से। और ये सारी लाइंस आपने यानी कि उल्टी तरफ, शर्ट की उल्टी तरफ ड्रॉ करनी है। अब हम रैंडमली गले का मार्क, नेक लाइन का जो है मार्क कर लेंगे ताकि हमें आइडिया हो हमारा नेक लाइन कहाँ पे यानी कि बनेगा। तो देखें गाइस, वो जो बॉक्स प्लेट मैंने लगाया था अब उसको मैं फिक्स कर रही हूँ। इस तरीके से हम एक टॉप स्टिच लगा रहे हैं, उसको ऐसे बंद कर देंगे बिल्कुल। इस तरह से हमारी प्लेकेट बिल्कुल रेडी हो जाएगी। यहाँ तक अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। देखिए बहुत थोड़ा थोड़ा हमने बॉबिन के ऊपर थ्रेड को रैप करना है और जो बॉबिन है मतलब इसको हमने थोड़ा सा ज़रा सा बिल्कुल लूज़ करना है इसके स्क्रू को, और ऐसे एडजस्ट करके। और देखिए जो ऊपर मैंने थ्रेड लगाया वो सेम कलर का ही लगाया है, ड्रेस के साथ का मैंने थ्रेड रखा है। अब आपने एक रफ़ फैब्रिक लेके उसके ऊपर पहले सिलाई लगा के चेक करना है कि आया हमारा जो स्टिच है वो ठीक है या नहीं। अगर आपका स्टिच ठीक नहीं आ रहा तो आप उसको फिर सेट करेंगी। तो गाइस देखिए मैंने सिलाई लगाना स्टार्ट कर दिया है इन्हीं लाइंस के ऊपर। तो जी गाइस देखिए किस कदर खूबसूरत यानी कि ये सिलाइयाँ लग रही हैं। इसी तरह आपने बहुत थोड़ा थोड़ा जो थ्रेड है यानी कि एंकर थ्रेड जो है वो रैप करते जाना है और ऐसे सिलाइयाँ लगाते जाना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी ये सिलाइयाँ लग जाती हैं। और ये देखें, ये मैंने हर कलर का, जितने मेरे पास कलर्स अवेलेबल थे उनकी मैंने सबकी सिलाइयाँ लगा दी थी। और ये बन के किस कदर खूबसूरत लग रहा है। तो ये नेक लाइन है, नेक लाइन की विड्थ 5 इंचज़ है चौड़ाई, और जो डीपनेस है वो 5.5 इंचज़ है। इसके किनारों को मैं ऐसे फोल्ड कर लूँगी और फिर मैं स्टिच कर लूँगी। ऑफ द कैमरा में स्टिच करूँगी नेक लाइन को, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंथी बन रही थी। तो गाइस ये देखिए मैं आपको जो बैक नेक लाइन है उसकी जो पट्टी है वो ज्वाइंट करना बताऊंगी। ये देखिए मैंने तकरीबन
2 इंच चौड़ी तकरीबन 2 से 2.5 इंच चौड़ी पट्टी को कट किया। हमने इसके जो बैक नेक लाइन पे पट्टी थोड़ी सी चौड़ी लगानी है, वो बहुत खूबसूरत लगती है। बुटीक स्टाइल के कपड़ों पे बहुत चौड़ी उन्होंने पट्टी लगाई हुई होती है, आपने ये नोटिस किया होगा। तो गाइस इसके किनारों को देखें, पट्टी के किनारों को मैं इस तरीके से सिंगल फोल्ड करके मैं सिलाई लगा रही हूँ, स्टिच कर रही हूँ। तो आपने बहुत ध्यान से वीडियो को देखना है और मैं पूरे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। तो गाइस इस तरीके से मैंने अब सिंगल फ़ोल्ड कर लिया था। अब हमने इसको ऐसे फ़ोल्ड करके दोबारा फ़ोल्ड करके अब हम इसको फाइनली स्टिच कर देंगे। पट्टी को हमने स्टिच कर दिया है, ये देखें। और हमारी जो बैक नेक लाइन की पट्टी किस कदर फिनिशिंग के साथ बन के रेडी हुई है। तो गाइस ये है स्लीव्स के आगे वाला जो कपड़ा हमने अटैच करना था। तो ये कफ स्टाइल का कपड़ा होगा। तो इस तरीके से अब डबल सिलाई लगा के मैंने देखें गैदर्स लगा ली थी, चुन्नट डाल ली थी मतलब। और अब इसके किनारों को मैं इस तरह डबल फोल्ड करके स्टिच कर रही हूँ। इसके ऊपर तकरीबन मैंने 1/2 इंच इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड किया है, क्योंकि अब हमने इसके अंदर लास्टिक जो है उसको इंसर्ट करना है। मैं हेयर पिन के अंदर, जो हेयर पिन होती है सिंपल हेयर पिन के अंदर, इस लास्टिक को देखे ऐसे डालूंगी और तकरीबन 8 इंच लंबी जो लास्टिक है हमने इसके अंदर ऐड करनी है। तो मैंने मार्क कर लिया था, मैं कट नहीं करूँगी क्योंकि फिर लास्टिक का बार बार निकलने का अंदेशा होता है। तो ऐसे देखें मैंने लास्टिक को इसके अंदर डाल लिया था। अब मैं इसको पक्का कर दूंगी और ये जो पिन है इसको भी रिमूव कर दूंगी। ये लास्टिक डालने का बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। ये देखिए गाइस इस तरीके से हमारे पास एक कफ बन के रेडी हो गया था और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है बुटीक स्टाइल के कपड़ों के ऊपर, और स्पेशली टीनेज बच्चियों के ऊपर पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगती हैं ये वाली स्लीव्स। तो जो इसका जॉइंट है इसके ऊपर भी मैंने आपको मल्टी कलर की एक लेस शो की थी शुरू में, तो वो मैं अटैच कर दूँगी, ऑफ द कैमरा अटैच करूँगी। अब स्लीव्स को मैंने शर्ट के साथ जॉइंट कर दिया है ऐसे, और हम अब इसकी फ़िटिंग कर लेंगे। फ़िटिंग बहुत सिंपल सी करनी है, कोई ज़्यादा फ़िटिंग नहीं करनी, एक स्ट्रेट ही सिलाई लगानी है हमने। तो वो मैंने ऑफ द कैमरा लगा लिया था। अब देखें गाइस ये है वो वाली फ्रिल जो कि हमने अपनी शर्ट के नीचे फ्लेयर के ऊपर अटैच करनी है। इस तरीके से आपने अपनी 2 उंगलियों की मदद से ऐसे गैदर्स डालती चले जाना है। बहुत ज़्यादा आसान तरीका है इस तरह गैदर्स डालने का। और ये बहुत ज़्यादा लंबी पट्टी थी तो इस वजह से मैंने सिलाइयाँ लगा के चुन्नट नहीं डाली, मैंने इस तरीके से इसके अंदर चुन्नट ऐड की हैं। देखें गाइस मैंने शर्ट की एक साइड को थोड़ा सा ओपन रखा था और दूसरी साइड को मैंने बंद रखा है, और इस तरह मैं इकट्ठा ही इस फ्रिल को ज्वाइंट कर दूँगी। देखें इस तरीके से। तो जी गाइस देखें इस तरीके से मैंने जो फ्रिल है फ्रंट और बैक पे इकट्ठा ही ज्वाइंट कर देना है फ्रिल को। देखें अब एक्स्ट्रा फ्रिल जो बच गई थी इस ऐसे हमने इसको अब ज्वाइंट लगा देना है। तो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ हमारी फ्रिल भी अटैच हो गई थी, ये देखें ऐसे। और इस तरीके से फ्रिल को लगाना बहुत ज़्यादा आसान है, इसलिए मैंने ये पॉइंट मिस नहीं किया ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अदरवाइज़ ये मैं ऑफ द कैमरा भी लगा सकती थी जॉइंट। तो गाइस देखिए अब हमने फ्रिल के किनारों को ऐसे फोल्ड करके 1/2 इंच इस तरीके से हमने स्टिच करना है। तो देखिए गाइस वो जो बटन्स थे मल्टी कलर्स के वो मैंने ऐसे प्लेकेट के ऊपर स्टिच किए थे, अटैच किए थे। और ये है इसकी स्लीव्स, और स्लीव्स के ऊपर इस तरीके से मैंने लेस को अटैच किया था। और देखिए किस कदर खूबसूरत लग रहा है बन के। तो बिल्कुल एक न्यू और बुटीक स्टाइल ये एक डिज़ाइन है, और कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आपने इसको घर पे स्टिच किया है। हर कोई आपसे यही कहेगा कि आपने रेडीमेड बाय किया है। और देखिए गाइस ये फ्रिल को आपने पीको नहीं करवाना, आपने इसके किनारों को फोल्ड ही करना है सिलाई से, मशीन से, तो ही ये खूबसूरत लगेंगे। अदरवाइज़ पीको कराएंगी तो वो अजीब लगेगा। तो गाइस देखें फ्रिल भी किस कदर खूबसूरत लग रही है। और बिलीव करें जब मेरी बेटी ने वेयर किया था इसको तो वो बहुत खूबसूरत लग रही थी माशाल्लाह। तो उसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी एक शॉर्ट सी रील बना के। और गाइस ये देखिए ऑफ द कैमरा मैंने इसका ट्राउज़र भी स्टिच कर लिया था, और नैरो सा कैपरी टाइप मैंने इसका ट्राउज़र स्टिच किया था। और इसके जो बॉटम पे मैंने लेस को अटैच किया था ऐसे। और ये है इसकी ओवरऑल लुक, और देखिएगा इस किस कदर खूबसूरत लग रहा है। आई होप सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करना है आपने। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।